को, सुनाने वाले के ज़िक्र को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। खुशबख्त और खुश नसीब होते हैं वो लोग जो ऐसे महफिल में शिरकत करते हैं, इसलिए कि मेरे आका फरमाते हैं जहाँ पर नबी का ज़िक्र होता है वो जगह आम जगह नहीं रहती, बल्कि वो जन्नत का टुकड़ा बन जाती है। क्या बन जाती है? जन्नत का टुकड़ा। हसन भाई ने शायद ही किसी जलसे में इतनी मेहनत की हो जितनी आज के जलसे में की है। मैं तो बिस्तर पे बैठे बैठे सोच रहा था, आज ना जाने हसन भाई को शाम में किसी ने खाना नहीं खिलाया, क्या हुआ। इतनी मेहनत कर रहे थे, आम तौर से इतनी मेहनत मैंने नहीं देखी, बड़ी मेहनत की। और शायद कि वो भी इसीलिए कर रहे थे कि इतना ख़र्चा हुआ है, सारा इंतज़ाम हुआ है, तो जलसा कामयाब भी होना चाहिए। बोलो भाई। हाँ, और आपका साथ अगर गर्दनों का रहा तो कामयाब हो भी जाएगा, है ना। ज़ुबान का साथ कम रखिएगा, गर्दन का साथ ज़्यादा रखिएगा। तो बड़ी मेहनत की। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जहाँ पर अल्लाह और उसके रसूल का ज़िक्र होता है वो जगह जन्नत का, ज़ोर से बोले, जन्नत का टुकड़ा बन जाती है। तो ये जिस ज़मीन पर आप बैठे हैं ये कोई आम जगह नहीं है, ये मगरिब से पहले आम जगह थी, इशा से पहले आम जगह थी, लेकिन अब चूँकि ज़िक्र हो रहा है तो यहाँ पर रहमत के फ़रिश्तों का नुज़ूल भी हो रहा है। माशाअल्लाह। अब आप अगर ये कहें कि हज़रत ये तो वो है जहाँ पे बैठ के हम चुगलखोरी करते हैं, एक दूसरे की बातें इधर से उधर करते हैं, ये तो फालतू जगह है, जन्नत का टुकड़ा कहाँ है, हमें नज़र नहीं आता। तो उलमा फरमाते हैं अगर ये जन्नत का टुकड़ा है, इतना दिखा दिया जाता ना, तो जो वो उस कोने पे खड़े हैं वो भी जन्नत के लालच में आकर के यहाँ बैठ जाते। तो जन्नत दिखाकर नहीं बल्कि मुस्तफ़ा ने कह दिया, तो फिर आपका हक़ है कि आप उसको मानो और तस्लीम करो। वस्मऊ व अतियू, जो नबी ने कह दिया वही सच है। अल्लाह आपको सलामत रखे और शाद व आबाद रखे। कुछ देर में आपकी खिदमत करूँगा और मेरे बाद आपको हिंदुस्तान के बेहतरीन शायर से कलाम सुनना है। हसन भाई पूरे मुल्क में निज़ामत करते हैं, उनके हवाले से आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कितना बड़ा कद उनका निज़ामत के मैदान में है। अल्लाह सलामत रखे। अकील भाई ने बहुत अच्छा पढ़ा और फिर इन सब पे आखिरी मोहर लगाने के लिए शहनशाही खिताबत हज़रत अल्लामा मुफ्ती शहरयार साहब क़िबला तशरीफ़ लाएंगे, जिनका बयान हमारे और आपके लिए सभी के लिए एक बेहतरीन सबक आमोज़ उनका कलाम होता है, नसीहत आमोज़ उनकी गुफ्तगू होती है। अल्लाह हज़रत को भी सलामत रखे, आप सबको शादो आबाद रखे। नबी की महफ़िल है, आप इस तरह से यूँ हाथ बांध कर के ना बैठें। अभी तो जाड़ा भी शुरू नहीं हुआ है, आपका ये हाल हो गया है। घुटने पकड़ कर के आप बैठ गए, घुटने छोड़ दीजिए। चादर 2-4 मिनट के लिए हटाइए। चादर ओढ़ने के लिए पूरा साल पड़ा है पूरा साल पड़ा है, आपको पूरे 6 महीने चादर ओढ़ना है। आज थोड़ा सा इश्क़ रसूल की गर्माहट अपने अंदर पैदा कीजिए और मोहब्बत के साथ मुस्कुरा कर के सुनिए। अब चूँकि कमेटी वाले हैं तो मैं इनसे ये नहीं कहूँगा कि आप यहाँ आकर के बैठ जाएं, ठीक है। ये जलसा कामयाब करना जानते हैं और मैं ये भी समझता हूँ ये इंशाअल्लाह 10-20 मिनट के लिए, ताकि माहौल बन जाए, ये आकर खुद ब खुद बैठ भी जाएंगे इंशाअल्लाह, ठीक है। मैं इनसे नहीं कहूँगा, चूँकि हसन भाई ने इतना कह लिया तो मैं समझता हूँ हसन भाई ही की बात काफ़ी है। अगर ये यहाँ पे तशरीफ़ रखेंगे, इधर बुज़ुर्ग हैं, ये जगह खाली है, तो जलसा अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल 4 चांद लग जाएंगे। और ये यकीन जाने कि लोग कहते हैं यार इससे जलसे का क्या ताल्लुक़, जो जहाँ बैठे बैठने दो, जो जैसे सुने सुनने दो, टोपी सर पे हो ना हो, लिबास अच्छा हो ना हो, इस्लामी लिबास हो ना हो, तो ये गलत बातें हैं। ताल्लुक़ तो होता है। तुम्हारा बेटा सुबह को जूती एक जैसी पहनता, मोज़े एक जैसे पहनता, कपड़े एक जैसे पहनता, पूरी ड्रेस स्कूल की पहन करके जाता है, तब टीचर से नहीं कहते कि इसकी ड्रेस से पढ़ाई का क्या मतलब, इसके जूतों से पढ़ाई का क्या मतलब। तो वहाँ लोग कहते हैं जनाब ये तो मदरसे का कानून है, स्कूल का कानून है कि दुनियावी तालीम हासिल करने के लिए आपको स्कूल का कानून और जो स्कूल के कवानीन है उसकी जो शर्त है, उसका जो तरीक़ा है वो मानना पड़ेगा। तो फिर जलसे का भी तो एक तरीक़ा है। जी सही बात।
अरे बोलो, महफिल का भी एक तरीका है। यहाँ खड़े होकर के देखने वाला ये ना समझे ये तो इनकी आदत है ऐसे ही खड़े रहते हैं, बल्कि देखने वाला ये समझ ले कि आज ये अपनी आदत में नहीं खड़े बल्कि अल्लाह की इबादत में खड़े हैं जी, है, ऐसा लगना चाहिए। अब आइए पूरा मजमा जी लगाकर आगे से पीछे तक बावाज़े बुलंद नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ के सुनाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अच्छा, वापस से बोलें सुभान अल्लाह। ऑपरेटर साहब थोड़ी सी डिब्बे की आवाज़ दे दीजिए। हजरात गिरामी, आप दुरूद शरीफ के लिए भी अब लोगों को हेलो तो कम कर दिया आपने, हेलो दुरूद शरीफ के हवाले से आपसे कहा गया, आपने यूं ही गोल मोल करके बात को टालम टूल कर दिया। अल्लाह के एक बहुत बड़े वली जिसको मोहम्मद बिन सुलेमान अल जज़ूली के नाम से जाना जाता है, और ये वो अजीमुल मर्तबत शख्सियत है कि जिन्होंने ऐसी किताब लिखी कि जिस किताब को हमारे पीरो मुर्शिद, आपके पीरो मुर्शिद जी सरकार ताजु शरिया पढ़ा करते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आप खुश हो जाएं, यही वो किताब है जिस किताब को मुजद्दिद इब्ने मुजद्दिद सरकार मुफ्ती आज़म आलम इस्लाम भी पढ़ा करते थे। सुभान अल्लाह। ये वो किताब है जिस किताब को मुजद्दिद मियत माजिया मुअय्यिद मिल्लत ताहिरा सैयदी सरकार आला हजरत फाज़िल बरेलवी भी पढ़ा करते थे। सुभान अल्लाह। ये वो किताब है जिसको सरकार इमामुल मुतकल्लिमीन अल्लमा नकी अली खां भी पढ़ा करते थे। ये वो किताब है जिस किताब को सरकार साबिर पाक कलियरी भी पढ़ा करते थे। सुभान अल्लाह। अब कितनी बड़ी है तो देखने में इतनी छोटी सी किताब है, इतनी छोटी सी किताब। नाम क्या है? दलाइलुल खैरात शरीफ। बहुत जोर से बोलें, क्या नाम है? दलाइलुल खैरात शरीफ। ऑपरेटर साहब थोड़ा सा बेच दे दीजिए। दलाइलुल खैरात शरीफ उसका नाम है। अब लिखी किसने? मोहम्मद बिन सुलेमान अल जज़ूली अलैहिर्रहमा ने। छोटी सी किताब, पढ़ते ताजुशरिया भी, आला हजरत भी, साबिर पाक कलियर भी, और इन जैसे न जाने कितने अल्लाह वाले इस किताब को पढ़ते वजीफा करते। अब किसी ने जिन्होंने ये किताब लिखी मोहम्मद बिन सुलेमान अल जज़ूली से पूछा कि आपने इस किताब में लिखा क्या है? फरमाया इस पूरी किताब में मैंने दुरूद शरीफ लिखी, दुरूद शरीफ की फजीलत लिखी। पूरी किताब दुरूद शरीफ के टॉपिक पर है। फिर पूछा जनाब पूरी किताब सिर्फ दुरूद शरीफ के टॉपिक पर, और कद इतना बड़ा कि मुजद्दिद और वली तुम्हारी किताब को पढ़ा करते हैं, किताब क्यों लिखी? तो अल्लाह के वली फरमाते सुनो, मैंने ये किताब एक छोटी सी लड़की की वजह से लिखी, एक बच्ची की वजह से लिखी। यानी 8-9 साल की लड़की इसके लिखने का सबब बनी, रीज़न बनी। किसी ने पूछा समझाएं, बात समझ में नहीं आई। लड़की की वजह से किताब कौन लिखता है? अल्लाह के वली फरमाते हैं बात ये है, मैं एक दिन अपने घर से जंगल पहुंचा, और जब जंगल में पहुंचा तो नमाज का वक्त हो गया, और जब नमाज का वक्त हुआ अब वुजू करने के लिए जंगल में मैंने पानी की जुस्तजू तलाश की, मैंने पानी के लिए पानी तलाश किया, और पानी की जुस्तजू में जब मैं जंगल में निकला, फरमाते बहुत देर तक मैं जंगल में गिरदो नवा में तलाश करता रहा, लेकिन पानी मुझे कहीं चारों जानिब ना मिला। फिर और थोड़ी कोशिश की तो मुझे पानी तो नहीं मिला, अलबत्ता मुझे पानी का कुआं ज़रूर मिल गया। बोलिए सुभान अल्लाह। पानी का कुआं मिला, लेकिन इत्तेफाक ये था कि पानी कुएं के ऊपर नहीं बल्कि पानी कुएं के नीचे था। अब पानी निकालने के लिए या तो डोल चाहिए या रस्सी चाहिए, लेकिन इत्तेफाक और मेरी किस्मत ये ठहरी कि उस कुएं के अंदर पानी भी नीचे, और उसमें ना तो डोल था ना रस्सी थी। अब मैं परेशान हो गया कि पानी नहीं होगा तो वुजू कैसे होगा, और वुजू नहीं होगा तो फिर नमाज अदा कैसे होगी, और नमाज छूट जाए मेरी गैरत ईमानी को गवारा नहीं। अल्लाह के वली फरमाते हैं मैं इसी आलम में सोचो विचार में था, परेशान था, लेकिन कुएं की दीवार से एक घर था, और घर की छत पर एक लड़की थी। उम्र उसकी 8 या 9 साल नहीं होगी, खेलो खेल कूद में मुलव्विस व मसरूफ थी। जब लड़की ने परेशान देखा, मेरी तरफ मुतवज्जे होकर के बोली ताल कम हियर, बाबा इधर आओ। मैं छत की दीवार से मिल गया। बच्ची ने कहा मन अंता, आप कौन है? मैंने फरमाया बेटी मेरा नाम मोहम्मद बिन सुलेमान अल जज़ूली है। और ये कौन है मोहम्मद बिन सुलेमान अल जज़ूली? ये उस दौर के इतने बड़े मशहूर व मारूफ शख्सियत के मालिक थे
जितने आज के दौर में सरकार ताजुश शरिया मशहूर है। अल्लाह अकबर। जब इन्होंने कहा बेटी मेरा नाम मोहम्मद बिन सुलेमान अल जजूली है, बच्ची ने कहा बाबा फिर परेशान क्यों होते हो? अल्लाह के वली फरमाते हैं बेटी मुझे वजू के लिए पानी चाहिए, लेकिन ना डोल है ना रस्सी है, समझ में नहीं आता पानी कैसे निकाला जाए। तो अल्लाह के वली की बात सुन करके बच्ची हंसने लगी, मुस्कुराने लगी, अल्लाह के वली की मजाक बनाने लगी, उनकी हंसी उड़ाने लगी। अल्लाह के वली ने फरमाया बेटी ये तो बता मैंने ऐसी कौन सी बात कह दी, तू मेरी मजाक बना रही है, तू मेरी हंसी बना रही है, तू मेरी हंसी उड़ा रही है? तो सुन्नी भाइयों वो अल्लाह के वली से 8-9 साल की बच्ची 8-9 साल की बच्ची मुखातिब कर करके कहती है ए मोहम्मद बिन सुलेमान अल जजूली तुम अल्लाह के वली हो, नमाज भी पढ़ते हो, अल्लाह की इबादत भी करते हो, कुरान भी पढ़ते हो, पूछते हो हंसी क्यों आती है? हंसी इस बात पर आती है अंतर रजुलुल लज़ी युस्ना अलैका बिल खैर व ततहय्यरु बिमा तुखरिजुल माअ मिनल बिहरी। ए मोहम्मद बिन सुलेमान अल जजूली मुझे हैरत इस बात पर आती है, हंसी इस बात पर आती है कि लोग तुमको अल्लाह का वली कहते हैं, तुम हो अल्लाह के वली, और हाल ये है तुम इतना भी नहीं जानते कि बगैर डोल और रस्सी के पानी कैसे निकाला जाता है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म उर्से दादा मियां हुजूर, मसलके आला हजरत, अज़मते दरूद शरीफ, शाने दरूद शरीफ, हजरत अल्लामा मुफ्ती इरशाद मंदरी साहिब किबला। वाह वाह, जोर से बोलें सुभान अल्लाह, जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। ऐसा मत सुनो जैसा कि 24 नंबर सुनते हैं यार, उनका चेहरा मुरझाना चाहिए, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत के मानने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान। ये एहसास दिलाओ, और ये सरफराज भाई इलाहाबाद से आए, इन्हें बताइए कि घबराइए मत, अल्हम्दुलिल्लाह हम जिंदा कौम है, जिंदा दिलों के साथ सुनना जानते हैं। देखिए माशाल्लाह। अब जरा अगर आपका ज़मीर गवारा करे तो हाथों को लहरा लें, गरीब नवाज के नाम का झंडा बना करके बोल दें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से बोलें सुभान अल्लाह। अब क्या फरमाया लड़की ने कहा तुम हो अल्लाह के वली और इतना भी नहीं जानते कि जनाबे वाला बगैर डोल और रस्सी के कुएं से पानी कैसे निकालता है, पानी निकाला कैसे जाता है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के वली और अल्लाह के नेक बंदे साहिबे दलाइलुल खैरात शरीफ फरमाते हैं ए बेटी कैसी बात करती है, मैं इतना बड़ा हो गया, तेरे वालिद की उम्र का हूँ मैं, उम्र दराज हूँ मैंने अपनी जिंदगी के तजर्बे से सीखा है अगर डोल होगा तो पानी निकलेगा, रस्सी होगी तो पानी निकलेगा, उसके अलावा कोई तरीका कार हो तो बेटी तू बता दे। अल्लाह अकबर। अब हमें भी गौर करना है, हमने अपने बच्चों को तरबियत क्या दी है, हमने अपनी बेटियों को सिखाया क्या है, हमने 8-10 साल 15 साल के बच्चों को सिखाया क्या है? क्या सिर्फ गाना ही याद कराया है, या उन्हें नमाज भी आती है, उन्हें कलमा भी आता है, उन्हें दुरूद भी आती है, नबी की नात भी आती है, अल्लाह की हम्द भी आती है? क्या उन्हें वजू के फराइज याद है या नहीं, उन्हें गुस्ल का तरीका याद है कि नहीं? हमें अपने बच्चों की तरबियत भी गौर करना है। और इस छोटी सी बच्ची की बात भी सुनते चलिए, अल्लाह के वली से 8-9 साल की बच्ची 8-9 साल की बच्ची कहती है ए मोहम्मद बिन सुलेमान अल जजूली तुम कहते हो इसके अलावा तरीका हो तो तू बता दे। ए मोहम्मद बिन सुलेमान अल जजूली मेरी उम्र तो 8 साल है, मैंने जमाना कम देखा है, लेकिन आओ मैं तुम्हें बता देती हूँ कि जब डोल ना हो तो पानी कैसे निकलेगा, जब रस्सी ना हो तो पानी कैसे निकलेगा। इतना कहा और बच्ची चलते चलते अपने छत के कोने पर आई, और कोने पे आने के बाद अपना चेहरा कुएं की तरफ किया और अपना लुआबे दहन यानी अपना थूक उस कुएं के अंदर डाल दिया। अल्लाह के वली फरमाते हैं हैरत की इंतहा न रही, अभी बच्ची का थूक भी नीचे नहीं पहुंचा था, उससे पहले ही पानी नीचे से ऊपर चला आया, पानी का चश्मा जारी हो गया। अल्लाह अकबर। बच्ची ने पानी निकाल करके कहा देख पानी ऐसे निकलता है, अब पी ले, वजू कर ले। अल्लाह अकबर। फरमाते हैं मैंने पानी पी लिया, मैंने वजू कर लिया, लेकिन पानी पी रहा था अकल हैरान थी, वजू कर रहा था अकल परेशान थी। अल्लाह ने कौन सी ताकत इसे दी, किस वजह से ये ताकत दी है? अल्लाह अकबर। फरमाते हैं अब मैंने नमाज पढ़ ली, अल्लाह की इबादत कर ली, और नमाज पढ़ने के बाद फिर मैंने बच्ची की कलाई को पकड़ा और पकड़ करके कहा था बेटी अक़सम तो अलैकी बिमा निलती हाज़िहिल मर्तबा, ऐ बेटी ये तो बता अल्लाह ने ये मकाम कैसे दिया, अल्लाह ने ये रुतबा कैसे दिया, अल्लाह ने ये बुलंदी कैसे दी, अल्लाह ने ये अज़मत कैसे दी, अल्लाह ने ये शान कैसे दी। ऐ बेटी ये तो बता काबे का हज मैंने किया, नबी का रोजा मैंने देखा, हजरे अस्वद को मैंने चूमा, वादी मीना को मैं गया, अल्लाह के घर का हज मैंने किया, सफा मरवा की सही मैंने की, जबल रहमत को मैंने
मैंने देखा, तवाफ़े काबा मैंने किया, बक़ियतुल बक़ी जन्नतुल बक़ी को मैंने देखा, हुजरे आयशा मैंने देखा, यासुल जन्ना मैंने देखा, लेकिन मुझे ये अज़मत ना मिली। तो बच्ची बोली इसमें कमाल मेरा नहीं, ना तो काबे का हज किया, ना तवाफ किया, ना वादी मीना को देखा, ना हजरे अस्वद को चूमा, ना नबी का रोजा देखा। कमाल मेरा नहीं, कमाल ये है बिकसरत सलाती अला मोहम्मद। कमाल मेरा नहीं, कमाल नबी के नात का है, कमाल नबी के मोहब्बत का है, कमाल इसमें नबी की गुलामी का है। सुन्नी हो तुम्हारी बरेली का इमाम कहता है काबे के बदरुद्दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्स दुआ तुम पे करोड़ों दुरूद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म उर्से दादा मियां हुजूर, मसलके आला हजरत, फैज़ाने सरकार ताजु शरिया, सरजमीने तजुआ, हजरत अल्लामा मुफ्ती इरशाद मंदरी साहिब किबला। अरे बोलो सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। ये 10 रुपये नहीं है, ये हसन भाई का दिया हुआ इनाम है। हालांकि नाजिम पे हल्का हाथ रखते हैं लोग, लेकिन हसन भाई भी पूरे माहिर है। अल्लाह सलामत रखे, शादो आबाद रखे। मुस्कुरा करके सुना करो, चेहरा मुरझाया हुआ अच्छा नहीं लगता मुसलमान का। और मुरझाए क्यों? इसलिए कि नबी का जिक्र सुनकर खुशी ही मोमिन होता है। नौजवान बहुत बैठे हैं, एक बात बता देता हूँ जी। दरिया के करीब बैठ कर के हजरत मजनू क्या लिख रहे थे? लैला। अच्छा, लैला का नाम आता है तो बहुत मुस्कुराते हैं। लैला लिखते लिखते मिटा देते, लिखते मिटा देते, लिखते मिटा देते। किसी ने कहा हजरत मजनू साहब कर क्या रहे हो? लिखते हो मिटा देते हो, लिखते हो मिटा देते हो, चक्कर क्या है? तो मजनू कहने लगे सुनो, लैला से प्यार और मोहब्बत इतना है ना कि इसका नाम देखते हुए भी अच्छा लगता है, पढ़ते हुए भी अच्छा लगता है, लिखते हुए भी अच्छा लगता है। अब इसमें तुम्हारे और मेरे लिए सबक क्या है? तो अल्लाह के वली मौलाना रूम मसनवी शरीफ में इतनी बात लिख के नीचे फौरन कजिया फिट करते हैं। सुनो, उस मजनू को लैला से मोहब्बत थी, इसलिए उसको लैला के नाम से सुकून मिलता था। हमें लैला से नहीं, हमें आमना के लाल से मोहब्बत है, इसलिए हमें दुनियादार के जिक्र से नहीं, अहमद मुख्तार के जिक्र से सुकून मिलता है। और कैसे मिलता है? अल्हम्दुलिल्लाह। अगर तुम बरेली के इमाम से पूछो, बरेली के कलंदर से पूछो, ए बरेली के इमाम ये बताओ, दुनिया ये कहती है जब से पैदा हुए नबी का जिक्र करते चले आ रहे हो, बड़े हो गए नबी का जिक्र खत्म ना हुआ, कब तक नबी का जिक्र करोगे? जिक्र कब होगी? तो बरेली का इमाम कहता है नबी के जिक्र करने से किसी को चिढ़ होती हो होने दो, किसी को तकलीफ होती हो होने दो, यानी राफ़ज़ी चिढ़े दो, वहाँ भी परेशान हो होने दो, कादियानी को दिक्कत हो होने दो, तुम परेशान मत होना। और जमाने को ये चीख करके कह दो हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिसले फारस नजद के किले गिराते जाएंगे और खाक हो जाए अदू जलकर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने मुस्तफा, फैज़ाने गौसे आज़म उर्से दादा मियां हुजूर। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। वाकई किसी ने सही कहा था, आप जलसे में जाएंगे तो मजा आ जाएगा। जी सही बात है हसन भाई माशाल्लाह। जी। लेकिन वापस तो नहीं लोगे? नहीं, हाँ, वापस नहीं लेना। किसी जलसे में इतना इनाम दिया, हजरत बड़े खुश हो गए, जी जैसे आज हसन भाई खुश हो रहे हैं। जी जी। इतने खुश हुए, अल्लाह और उसके रसूल का जो भी जिक्र हो बस अल्लाह उसको कबूल फरमा ले। इतना इनाम दिया, हजरत इतने खुश हो गए और खुशी खुशी घर चले। रात में तो जिन्होंने इनाम दिया उन्होंने आगे जाकर के जंगल में घेर लिया और कहा हजरत लाइए। हजरत ने कहा भाई ये क्या बात, अगर लेना ही था तो दिया क्यों, देते ही नहीं? तो कहा हजरत वो तुम हमारे घर आए थे ना, वो हमारी मेज़बानी थी और ये हमारा काम है, चोरी हमारा काम है, तो इंशाल्लाह आज आप ऐसा नहीं करेंगे। अल्लाह सलामत रखे। कभी आपको हंसाना भी पड़ता है, वक्त आने पर रुलाना भी पड़ता, ताकि आपकी तवज्जो पूरी तरह हमारी तरफ रहे और आप तक जो हम पहुंचाना चाहते हैं उसमें कामयाब हो। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं, मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह।
और जोर से कह दें या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। आज की ये महफिल उर्से पाक और व जश्न गौसुल वरा के हवाले से है। लोगों, अल्लाह ने हमें और आपको अशरफुल मखलूक़ात बनाया, लेकिन इतना आसान नहीं। इस जुमले की गहराई में अगर आप पहुँचें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब मुझे और तुम्हें पैदा नहीं किया था, ये उस वक्त की बात मैं बता रहा हूँ। लोग तुम्हें दादा परदादा की बात बताते हैं ना जाड़े के मौसम में बैठकर, तो बड़ी तवज्जो से सुनते हो। मैं अल्हम्दुलिल्लाह वो बात बता रहा हूँ ना, बाप के इंसान ही दुनिया में नहीं था, उस वक्त की बात मैं आपको बताने लगा हूँ। इंसान नहीं, इंसान का नामो निशान नहीं, कोई वजूद नहीं था। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्तों को जमा किया और जमा करने के बाद फरमाया, फरिश्तों सुनो, इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, मैं इंसान को पैदा करने वाला हूँ, ज़मीन पे इंसान को भेजने वाला हूँ। यानी तुम्हारी और हमारी पैदाइश की बात चल रही थी, तुम्हें और हमें दुनिया भेजने की बात चल रही थी। तो फरिश्तों ने कहा, मौला तू इंसान को पैदा क्यों करना चाहता है? इसलिए कि इंसान क्या करेगा ज़मीन में जाकर? या तो लड़ाई करेगा, झगड़ा करेगा, फसाद करेगा, खुरेजी करेगा, पड़ोसी को गाली देगा, भाई को गाली देगा, किसी का माल हड़पेगा, किसी को बेजा सताएगा। ऐ मौला तू इंसान को पैदा क्यों करना चाहता है? और अगर इसके अलावा मकसद ये है कि वो तेरी बंदगी करे, तेरी इबादत करे, तेरे क़याम क़ूद रुकू व सुजूद करे, तो नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, तो तेरी इबादत करने के लिए हम काफ़ी है, तेरी बंदगी करने के लिए हम काफ़ी है, तेरी तस्बीह व तहलील करने के लिए हम काफ़ी है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्तों को जवाब दिया था, ऐ फरिश्तों तुम ये कहते हो इंसान ज़मीन पे जाकर के लड़ाई करेगा, इंसान ज़मीन पे जाकर के झगड़ा करेगा, इंसान ज़मीन पे जाकर के खुरेजी करेगा, इंसान आपस में लड़ेगा, इंसान एक दूसरे को सताएगा, इंसान एक दूसरे को गाली देगा, इंसान एक दूसरे का चैन सुकून छीनेगा। अल्लाह अकबर। मेरा रब फरमाता है, तुमने ये तो देख लिया कि ज़मीन पे लोग जुल्म करते हैं, ज़मीन पे लोग तशद्दुद करते हैं, ज़मीन पे लोग एक दूसरे को सताते हैं। तुमने ये देख लिया कि ज़मीन के ऊपर फिरौन आया, उसने ज़माने को सताया, ज़मीन के ऊपर नमरूद आया, उसने ज़माने को सताया, ज़मीन के ऊपर नमरूद आया, उसके बाद शद्दाद आया, उसके बाद अबू जहल आया, इन लोगों ने ज़माने वाले को सताया। लेकिन तुमने यूं क्यों नहीं देखा कि जब हज़रत इब्राहीम, जब जनाबे वाला इस ज़मीन के ऊपर फिरौन ने जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ तोड़े, तो उसकी आंखों में आंखें डालकर हक़ और सदाकत का नारा लगाने के लिए हम अपने हबीब मूसा कलीमुल्लाह को भी पैदा फरमाएंगे। तुम ये क्यों नहीं देखते, जब इस ज़मीन के ऊपर नमरूद जुल्म और तशद्दुद करेगा, तो उसकी जुल्म और तशद्दुद से आंखों में आंखें डाल करके हक़ और सदाकत का नारा बुलंद करने के लिए हम अपने खलील इब्राहीम को भी पैदा फरमाएंगे। तुम ये क्यों नहीं देखते, जब लोग जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ तोड़ेंगे और जब जुल्म की इंतहा हो जाएगी, जब लोग बेटियों को मारने लगेंगे, जब पड़ोसी को सताने लगेंगे, जब भाई पर जुल्म करने लगेंगे, जब जनाबे वाला गुमराहियत के दलदल में इंसान डूब जाएगा, तो ऐसे वक्त में हमारी वहदानियत का ऐलान करने के लिए और अपनी नबुव्वत का ऐलान करने के लिए हम सिर्फ नबी नहीं, नबियों का इमाम बना करके भेजेंगे, सिर्फ रसूल नहीं, रसूलों का इमाम बना करके भेजेंगे, यतीमों का सहारा बना करके भेजेंगे। और जब वो आएगा तो जमीन व आसमान से, खुश्को तर से, बरगो समर से, चार जानिब से, पूरी दुनिया से एक ही आवाज गूंजेगी, सुबह तैबा में हुई बत्ताए बाला नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म उर्से दादा मियाँ हुजूर, मसलके आला हजरत, फैज़ाने सरकार ताजुश्शरिया, ख्वाजा का हिंदुस्तान, सरजमीने तजुआ, हजरत अल्लामा मुफ्ती इरशाद मंजरी मुरादाबादी। नारे तकबीर। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह अगला नारा आप में से लगाएगा कोई, याद है नारा आप में से किसी को? अरे माशा, तो अभी लगा दो, देर किस बात की। या रसूल अल्लाह, ताजु शरिया, ताजु शरिया, मरहबा मरहबा। अल्लाह मुफ्ती साहब, ये अकेला ही पूरे मजमे के लिए काफ़ी है। इस कलंदर की ताकत को देखकर चार मिसरे याद आ रहे हैं। इसके शब्बीर में जो लोग पिघल जाते हैं, बच के वो सारी मुसीबत से निकल जाते हैं, इनसे होशियार रहें सारे ज़माने वाले, गौस के कुत्ते हैं शेरों को निगल जाते हैं। वाह वाह माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। जो गौस का कुत्ता होता है वो शेरों पे भारी होता है।
अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह पाक 11वीं शरीफ के सदक़े से आपको इसी साल करोड़पति बना दे। कुछ लोगों ने दबे लहजे में कहा समझ लो कितने अच्छे लोग हैं, समझ रहे हैं कहीं दुआ कबूल हो ना जाए, गौस पाक की महफिल है। अल्लाह आपको सलामत रखे, मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। फरमाया जो जुल्म करेगा उसकी टक्कर के लिए हम किसी को भेजेंगे। अब अल्लाह ने, चूँकि मुझे गौसे आज़म सरकार तक आना है और वही मैं अपनी बात ख़त्म कर दूंगा वक्त के अंदर, अल्लाह ने किसको पैदा कर दिया ये बात कहकर, इन्नी आलमु माला तालमून, फरिश्तों तुम सिर्फ इतना ही जानते हो जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते हो। ये अल्लाह ने फरमाकर हमारे और तुम्हारे बाप यानी अबुल बशर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमा दिया। और आप खुश हो जाएं, ज़मीन पे पैदा नहीं फरमाया बल्कि हमारे बाप को अल्लाह ने जन्नत में पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह। अब जब वो हमारे बाप जन्नत में पैदा हुए तो सीना ठोक करके कहा करो कि जन्नत हमारे बाप का घर है। अल्लाह आपको सलामत रखे। इसीलिए तो आला हजरत ने कहा था नबी की शान को देखकर, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाँ भी दूर हो हम रसूलुल्लाह के, जन्नत रसूलुल्लाह की। अल्लाह अकबर। अब हजरत आदम आ गए, लेकिन हजरत आदम तो अकेले थे, हजरत आलम तो अकेले थे, वाहिद थे, यकसा थे। जनाबे वाला जब अकेले रहे तो कुछ अकेलेपन का एहसास हुआ, कुछ तन्हाई का एहसास हुआ, कुछ वहदानियत का एहसास हुआ। जब अल्लाह ने इस मंजर को देखा तो उन पर नींद ताली कर दी, और नींद का जैसे ही गलबा हुआ, ज़रा सी देर के लिए आँख क्या लगी, अल्लाह ने उन्हीं के बदन से अपनी कुदरत का जलवा दिखाते हुए तुम्हारी और मेरी अम्मी हजरत हव्वा को पैदा फरमा दिया। सुभान अल्लाह। अब हजरत हव्वा आ गए, ये पहली औरत, हजरत आदम आ गए, ये पहले आदमी। अब हजरत आदम की जैसे ही आंख खुली, बराबर में औरत को देखा तो दिल ने चाहा टच करो, दिल ने चाहा मस करो, दिल ने चाहा इससे तस्कीनो सुकून हासिल करो, दिल ने चाहा इसको मस करो। लेकिन अल्लाह की जानिब से आवाज़ आई, ए आदम अभी नहीं छू सकते, अभी टच नहीं कर सकते, अभी मस नहीं कर सकते, अभी सुकून हासिल नहीं कर सकते। इसलिए कि हमारी कुदरत का कानून ये है कि बीवी को छूने से पहले बीवी का महर देना होगा, महर की अदायगी करनी होगी। ए आदम अगर तस्कीन हासिल करना चाहते हो तो हव्वा का महर अदा करो, इसका महर अदा कर दो, फिर इससे तस्कीन हासिल करना, इसके महर की अदायगी कर दो, फिर इससे वजीफे ज़ौजियत का इर्तिकाब करना। अल्लाह अकबर। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, मौला ताला सोना मेरे पास है नहीं, महर में देना क्या है, चांदी मेरे पास है नहीं, महर में अदा करना क्या है, दिरहमो दनानीर मेरे पास है नहीं, फिर महर अदा कैसे होगा, ले लालो गोहर मेरे पास है नहीं, मैं देऊं क्या। तो हातिफे गैबी से आवाज आई, ए आदम ना चांदी देनी, ना सोना देना, ना दिरहमो दनानीर देने, ना लालो गोहर देने। अल्लाह अकबर। सुन्नियों खुश हो जाओ, हम किस मसलक के मानने वाले, किस मसलक पे अमल करने वाले हैं। अल्लाह ने फरमाया, ए आदम ना दिरहम दे, ना दनानीर दे, ना पैसे दे, बल्कि हमारे नबी पर, मोहम्मद की जात पर 10 मरतबा दुरूद पढ़ ले, तेरा महर अदा हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते दरूद शरीफ, शाने दरूद शरीफ, मसलके आला हजरत, पैगामे मजहब इस्लाम, उर्से दादा मियाँ हुजूर, सरजमीने तजुआ। सुभान अल्लाह। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। अरे जोर से बोलो या रसूल अल्लाह। आपको शायद कि सुभान अल्लाह की फजीलत बतानी पड़ेगी, बता दें आपको, याद रखना आप भी कि कोई साहब आए थे, हजरत अबू हुरैरा, नबी के ऐसे सहाबी के सबसे ज़्यादा हदीसें इन्हीं से मरवी है। और शान ये है, अल्लाह अकबर, इनका तो नाम अलग है, इनकी ज़ात अलग है, इन पर तबसरा किया जाए तो बहुत वक्त चाहिए। लेकिन एक दिन अपने जंगल में, खेत में पेड़ लगा रहे थे, पेड़ पौधे आप भी लगाते हैं जंगल में, मेरे आका वहाँ से गुजर गए। वो खेत भी कितना हसीन होगा जिस रास्ते से मदीने के ताजदार गुजरा होगा। मेरे आका गुजरे, अबू हुरैरा को काम करते देखा तो मुस्तफ़ा फरमाते, अबू हुरैरा क्या कर रहे हो। अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह पौधे लगा रहा हूँ, अब आप खुश हो जाइए। मेरे आका ने फरमाया, पौधे लगाने का बेहतर तरीक़ा हम बता दें। सुनन इब्ने माजा में यह हदीस मौजूद है। मेरे आका से अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह आपकी ज़ुबान से निकला हुआ जुमला कितना हसीन होता, आप इरशाद फरमा दें। मेरे आका फरमाते हैं, सुनो, जो एक बार अल्लाह की पाकी बयान करता है, उसकी हम्द बयान करता है, सुबहान अल्लाह इला आखिरी ही कहता है, अल्लाह ताला उसके नाम का एक पौधा जन्नत में लगा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितना पौधा?
जोर से बोलो कितने पौधे? एक पौधा, एक पौधा। अब मैं आपसे कहूँगा कम अज कम इतनी सुभान अल्लाह आज की महफिल में कहना कि ज़्यादा ना सही तो कम अज कम अमरूद की बगिया तो लग ही जाए। सही बात। क्या भाई आपकी सुभान अल्लाह निकल के आप भी जन्नत के लालची हो। चलिए जोर से बोलें सुभान अल्लाह। आ गए, फरमाया 10 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लो। किस पर? मेरे आखिरी पैगंबर पर, आखिरी नबी पर मेहर अदा हो जाएगा। अब उन्होंने हक के मेहर अदा कर दिया। मेहर का जैसे ही हक अदा किया और वजीफे ज़ौजियत का इर्तिकाब किया, वहाँ से इंसानी नस्ल शुरू हुई और नबी रसूल दुनिया में आते रहे। फिर आखिर में अल्लाह ने हमारे पैगंबर को दुनिया में भेजा। क्या बनाकर? सिर्फ नबी नहीं नबियों का इमाम, रसूल ही नहीं रसूलों का इमाम, अशरफुल मखलूकात। अल्लाह ने अपनी पूरी मखलूकात में सबसे बेहतर अगर किसी को बनाया तो वो ज़ात मेरे नबी की ज़ात है, वो मेरे मुस्तफ़ा की ज़ात है। अब मेरे आका आ गए, मेरे मुस्तफ़ा जैसे ही दुनिया में आए, कितना जुल्म और ज़्यादती का दौर था, कितनी अंधभक्ति थी और कितनी गुमराहियत के दलदल में लोग डूब चुके थे। लेकिन हाल ये है मेरे नबी के आने का, जब मेरे आका दुनिया में नहीं आए, अभी अम्मी के पेट में थे तो बाप इंतकाल कर गए। मुस्तफ़ा दुनिया में आए तो अम्मी इंतकाल कर गई। मुस्तफ़ा 8 साल के हुए तो दादा इंतकाल कर गए। मैं आपसे पूछता हूँ, अल्लाह ने आपको औलाद से नवाजा है, एक छोटे से बच्चे को क्या चाहिए? आपकी दौलत नहीं चाहिए, आपका माल नहीं चाहिए, आपकी गाड़ी बंगला नहीं चाहिए, उसे माँ का प्यार चाहिए, उसे बाप का प्यार चाहिए, उसे दादा की गोद चाहिए। लेकिन मेरे आका की 8 साल जिंदगी तक दादा भी चले गए, माँ भी चली गई, बाप भी चले गए, तीनों लोग अल्लाह अकबर मेरे आका को ज़ाहिरी तौर पर के छोड़ करके चले गए। लेकिन किस संजीदगी के साथ, किस दयानतदारी के साथ और किस हक़ और सदाकत के साथ मेरे नबी ने जिंदगी गुजारी। अगर तारीख के चैप्टर उठाएं और जब मेरे आका 40 साल की दहलीज पर पहुंचे, रब का कुरान कहता है फस्ता बिमा तुमर व आरिद अनिल मुशरिकी, अल्लाह का हुक्म नाजिल होता है, ऐ पैगंबर हमने जिस काम के लिए तुम्हें भेजा अब वो काम खुल खुल के करो, ऐलानिया तौर पर करो, खुल्लम खुल्ला करो। अब मेरे आका ने मक्का की हसीन वादियों में, मक्का के मुकद्दस जमीन पर ऐलान कर दिया, ओ मक्का वालों जमा हो जाओ। अब मक्का के लोग जमा हो जाते हैं, मक्का शरीफ के लोग सब जमा हो गए। मेरे आका एक ऊंची पहाड़ी पे खड़े हुए और खड़े होने के बाद मेरे आका फरमाते हैं, ए मक्का वालों मैं आज 40 साल का हो गया, लेकिन मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, तुम मुझे उस सवाल का जवाब देना और बिल्कुल सच्चा जवाब देना। मेरे नबी फरमाते हैं बताओ मैं काजिब हूँ कि मैं सच्चा हूँ कि झूठा, मैं काजिब हूँ कि सादिक। तो सब मक्का के लोगों ने कहा था, ए मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला तुम सच्चे हो, तुम कभी झूठ नहीं बोलते। फिर मेरे आका ने एक और जुमला कहा कि तुम मुझे अमीन मानते हो कि खाइन? सबने कहा मोहम्मद तुम अमीन हो, कभी किसी के माल में खयानत नहीं करते। जब इतना कह दिया मेरे आका ने फिर एक और हुज्जत कायम की और इरशाद फरमाया मक्का वालों ये बताओ ये जो पहाड़ है इसके पीछे कुछ लोग हैं, अगर मैं तुमसे ये कहूँ वो तुमको मारना चाहते हैं तो तुम मेरी बात पे यकीन करो, आंखों से देख करके यकीन करोगे। अल्लाह अकबर। तब मक्का के लोगों ने ये बात कही थी, ए मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला हम बगैर देखे यकीन कर लेंगे, इसलिए कि अगर तुमने 40 साल की जिंदगी में अब तक झूठ नहीं बोला है तो आज कैसे झूठ बोल सकते हो? क्या फरमाया? आज कैसे झूठ बोल सकते हो? अल्लाह अकबर। जब इतना लोग मान गए और इतनी बात कही तो मेरे सुन्नी भाइयों अब तुम्हारे और मेरे पैगंबर ने हबीब खुदा ने ऐलान कर दिया, ऐ लोगों जब मुझे अमीन मानते हो, मुझे सच्चा मानते हो तो फिर मैं तुमसे कहता हूँ चांद की पूजा छोड़ दो, माबूदाने बातला की परस्ती छोड़ दो और मैं तुमको ऐलान देता हूँ, दावत फिक्र देता हूँ कि अल्लाह को एक मानो, मेरी नबुव्वत को मानो, सर खुदा के सामने झुका दो, दिल हबीब खुदा के सामने झुका दो। अना मोहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह ने मुझे पैगंबर और नबी बना करके भेजा, अल्लाह ने मुझे अपना हबीब बना करके भेजा। मेरे दोस्तों अभी जो लोग मुस्तफ़ा को सच्चा कहते थे अब वो नबी को झूठा कहने लगे, अभी जो मुस्तफ़ा को सादिक कहते थे अब वो नबी को काजिब कहने लगे, अभी जो नबी को अमीन कहते थे अब वो नबी को खाइन कहने लगे और कलमा ना पड़ा बल्कि बुरा बुरा कह करके वापस हो गए। मेरे नबी के दिल पर ठेस पहुंची, मेरे दिल को थोड़ा सा ठेस पहुंची और मेरे आका के दिल पर जैसे ही ठेस पहुंची अल्लाह ने ऐसा करम किया, उसी अरब की मुकद्दस जमीन पर हजरत अबू बकर आते हैं, नबी का कलमा पढ़ते हैं मुसलमान हो जाते हैं, हजरत तलहा आते हैं कलमा पढ़ते हैं मुसलमान हो जाते हैं। अब इस्लाम की जमात बन गई, इस्लाम की ऐसी मुकद्दस जमात बनी कि अरब की धरती पर अब 2 जमातें बन जाती है, एक जमात नबी की जमात है, एक जमात दुश्मनाने नबी की जमात है।
है, एक जमात अबू बकर की है, एक जमात अबू जहल की है, एक जमात नबी से मोहब्बत करने वालों की, एक जमात नबी से बगावत करने वालों की। अब मक्का में एक दिन ऐसा भी आया कि अबू जहल ने ऐलान कर दिया, मुस्तफा के दुश्मन ने ऐलान कर दिया, बाकी इस्लाम ने ऐलान कर दिया, ओ मक्का वालों मेरा साथ दे दो, मैं इस्लाम को मिटा दूंगा, मोहम्मद के साथ को मिटा दूंगा, इसका नामो निशान मिटा दूंगा। तब मक्का की तारीख बताती है, उमैया ने कहा था अबू जहल हम तेरे साथ, उतबा ने कहा था हम तेरे साथ, चलो मिलकर इस्लाम मिटाएंगे, चलो मिलकर मोहम्मद के साथ को मिटाएंगे। अब जैसे ही दुश्मनों का काफिला आगे बढ़ा इस्लाम को मिटाने के लिए, नबी पर हमला करने के लिए, तो उसी अरब की धरती पर हजरत अबू बकर आते हैं और ऐलान करते हैं, ए अबू जहल इस्लाम को मिटाने की बात करता है, मैं अपनी जिंदगी दे दूंगा लेकिन इस्लाम को ना मिटने दूंगा, मैं अपना खानदान दे दूंगा लेकिन इस्लाम को ना मिटने दूंगा। हजरत उमर ने ऐलान कर दिया, हजरत तलहा ने ऐलान कर दिया, हजरत जुबैर ने ऐलान कर दिया, हजरत उबैद ने ऐलान कर दिया, हजरत सुफियान ने ऐलान कर दिया, जनाबे वाला नबी के मुकद्दस सहाबा ने यह ऐलान कर दिया, मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आका तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मजहब इस्लाम, मसलके आला हजरत, फैजाने गौसे आजम उर्से दादा मियाँ हुजूर, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। नबी आए 63 साल तक जिंदा रहे जाहिरी तौर पर, फिर दुनिया से पर्दा फरमा करके चले गए। हक ये है कि वो आज भी अपने रोजे शरीफ में जिंदा है, बेशक और ऐसे जिंदा कि अगर आपकी बात मेरी बात हो जी, तो हम आम तौर से कहते हैं, लेकिन नबी की जिंदगी पर तो इतना बड़ा यकीन, इतना बड़ा यकीन, इतना बड़ा यकीन कि एक नहीं मेरे इमाम ने 2-2 कसमें खा करके फरमाया, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे जिंदा। अब जब नबी गए तब एक दरवाजा खुला, फितना करने का, लोगों को बहकाने का, खुदा से दूर करने का, सिराते मुस्तकीम से हटाने का, इसलिए कि दुनिया जानती थी अब कोई नबी नहीं, अब कोई रसूल नहीं, लेकिन मेरे रब ने फरमाया सुनो, अब ज़रूर नबी तो नहीं आएगा, रसूल तो नहीं आएगा, लेकिन अब नाइबे नबी तो ज़रूर आएगा, अब नाइबे मुस्तफ़ा तो ज़रूर आएगा, और ऐसा नाइब बन करके आएगा, ऐसा नाइब बन करके आएगा, कभी उसकी शक्ल अबू बकर की होगी, कभी उस्मान होंगे, कभी तलहा होंगे, कभी अली होंगे, कभी हसन और हुसैन होंगे, कभी इमाम आज़म होंगे, कभी इमाम अहमद इब्न हम्बल होंगे, कभी इमाम शाफई होंगे, कभी इमाम मालिक होंगे। और जब ज़माना मिल करके इस्लाम की हड्डियों को कमज़ोर करेगा और इस्लाम को मिटाने की बातें करेगा, और हकीकत में जब इस्लाम कमजोर हो जाएगा तो एक इस्लाम को नई जिंदगी देने के लिए, इस्लाम को नई हयात देने के लिए फिर और कोई नहीं बल्कि मेरे नबी का बेटा बगदाद का ताजदार बनकर के अब्दुल कादिर पैदा हो जाएगा। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, मरहबा 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 या अली, क्या बात, बोलिए सुभान अल्लाह। वाह। बस मैं आपने अब तकरीर के आखिरी पहलू की तरफ आप घूर घूर के मत देखिए, जी, तकरीर जब लंबी हो जाती है तो लोग घूर घूर के भी देखने लगते हैं भाई। है किसी जलसे में तकरीर जब इतनी लंबी हो गई, इतनी लंबी हो गई तो कोई साहब मजमे में से डंडा लेकर के पंडाल के चारों तरफ घूमने लगे। किसी ने कहा साहब क्या बात है, कैसे घूम रहे हो डंडा लेकर के? तो फरमाया तुम खामोश रहो। फरमाया बताइए तो बात क्या है? कहने लगा मैं उसको तलाश कर रहा हूँ जिसने इस जलसे में इस मौलवी को बुलाया है। तो ये हाल है। अल्लाह आपको सलामत रखे। इदखालुस सुरूरी फी क़ल्बिल मुमिन इबादा, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को देख कर के खुश हो जाए, ये भी सवाब का काम होता है। अब कौन? सरकारे गौसे आजम, फर्दुल अफराद गौसुल अक़वास, कुतुबुल अक़ताब, पीराने पीर रोशन ज़मीर, सरकार गौसे आजम दुनिया में आए
और किस शान के साथ आए, किस अजमत के साथ आए। इनकी शान तो ये है मेरे दोस्तों, इनके अब्बा भी लाजवाब, इनकी अम्मी भी लाजवाब, इनके नाना भी लाजवाब। अब अब्बा कैसे लाजवाब है? अब्बा इतने लाजवाब है, इतने लाजवाब है कि जब शेख अब्दुल कादिर पैदा भी ना हुए, हमारे गौसे आजम दुनिया में आए भी नहीं थे, मेरे आका गौसे आजम के अब्बू बिस्तर पर महवे इस्तराहत थे, आराम कर रहे थे। आंख लग गई और आंख क्या लगी, किस्मत की मेराज हो गई। अभी गौसे आजम पैदा नहीं हुए, आपके अब्बू जान सो रहे हैं। क्या देखते हैं? आंखें बंद हैं, लेकिन निगाहों में मुस्तफ़ा का जलवा है। सुभान अल्लाह। आका तशरीफ फरमा है, मेरे आका खाम में आते हैं और खाम में आकर के फरमाते हैं, या अबा सालेह आताकल्लाहु इब्नन व हुवा वली व महबूबी व महबूबुल्लाह। ओ अबू सालेह तुझे मुबारक हो, अल्लाह ताला बहुत जल्द तुझे एक बेटा देगा और वो वली होगा। शान ये होगी कि अल्लाह भी उससे मोहब्बत करेगा और मैं भी उससे मोहब्बत करता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह भी उससे मोहब्बत करता है और मैं भी अल्लाह से मोहब्बत करता हूँ। कौन कह रहा है? ये बड़े पीर के वालिद गिरामी से मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमा रहे हैं, जिनका कौल ज़मीन आसमान चाँद सूरज सब इधर से उधर हो सकते हैं, लेकिन मेरे नबी का फरमान इधर से उधर नहीं हो सकता। और फरमाया, सुनो, वसयकूनु लहू शानुन फिल औलियाई वल अख्ताब कशानी बैनल अंबियाई व रसूल। ए अबू सालेह, तेरी आगोश में, तेरे चमन में जो बच्चा आएगा ना, जो बेटा पैदा होगा, उसकी शान ये होगी जैसे मेरी शान नबियों की और रसूलों की जमात में है। यानी मैं नबी और रसूलों की जमात में बहुत बुलंदो वाला मकाम पर फाइज हूँ। इसी तरह अबू सालेह, तेरा बेटा अब्दुल कादिर वलियों की जमात में बहुत बड़े मकाम पर फाइज होगा। मैं इतने बड़े मकाम पर फाइज हूँ कि मेरे सदक़े में अल्लाह ने नबियों को नबुव्वत दी, रसूलों को रिसालत दी। ये सब कुछ मुस्तफ़ा के सदक़े में बना। ए अबू सालेह, तेरा बेटा जो अब्दुल कादिर होगा, उसकी जात तो छोड़ दे, उसके कदम की शान ये होगी कि अगर कोई उसके कदम को अपने सर पे नहीं रखेगा तो हम उसको अपना वली नहीं बनाएंगे। अल्लाह उसको विलायत अता नहीं करेगा, बल्कि विलायत को छीन लिया जाएगा, विलायत को कसब कर लिया जाएगा, विलायत से महरूम कर दिया जाएगा। और आपने देखा जब बड़े पीर दुनिया में आए और आपने ये ऐलान कर दिया कि मेरा कदम तमाम वलियों की गर्दन पर है, तो वक्त के गरीब नवाज हो, वक्त के साबिर पाक हो, वक्त के मखदूम सिमना हो, वक्त के छोटे बड़े सरकार बदाई यूनी हो या बरेली के इमाम आला हजरत हो, सब ने अपनी गर्दनों को झुकाया और फरमाया, हुजूर आपका कदम हमारे सर पर, आप हमारी गर्दन पर है, और इस शान के साथ रखवाया। और जब कदम गौसे आजम पड़ा तो जमाने ने देखा, जब अजमेर मुअल्ला की जमीन से मुइनुद्दीन चिश्ती ने कहा था, हुजूर आपका कदम मेरी गर्दन पर, मेरे सर पर है, कदम गौसे आजम का लगा। बरकत ये हुई कि उसी मुइनुद्दीन को अल्लाह ने गरीब नवाज बना करके चमका दिया। आगे बढ़िए, कदम गरीब नवाज के गर्दन पर पड़ना था, अल्लाह ने गरीब नवाज को गरीब नवाज बना दिया, शहंशाह हिंदुस्तान बना दिया, वाली हिंदुस्तान बना दिया। जब गैर आका गौसे आजम का कदम अलाउद्दीन के गर्दन पर पड़ा तो अल्लाह ने सब्र का बादशाह बना करके साबिर पाक कलियरी बना दिया। जब वही कदम जनाबे वाला अल्लामा तहसीन मिल्लत की गर्दन मुबारक पर पड़ता है तो अल्लाह पाक उनको सदरुल उलमा बना देता है। जब वही कदम मुबारक वक्त के अख्तर रजा पर पड़ता है तो कदम की बरकत ये होती है, वही कदम पड़ने की वजह से अल्लाह ताला उनको ताजुश शरिया बना देता है। उस कदम की बरकत ये होती है, जब इब्राहिम रज़ा खां पर पड़ता है तो अल्लाह ताला उस कदम की बरकतों के सुफैल उनको मुफस्सिर आजम बना देता है। और जब यही कदम की बरकतें गरीब नवाज को मिली, साबिर पाक को मिली, अलाउद्दीन को मिली, सदरुल उलमा को मिली, वक्त के बड़े बड़े वलियों को मिली, तो मेरे इमाम के बेटे ने अपने दामन को फैला दिया और फैला करके कहा था, ये दिल ये जिगर है, यहाँ के ये सर है, जहाँ चाहो रखो कदम गौसे आज़म। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आदम, फैज़ाने सरकार मुफ्ती आज़म हिंद। जहाँ चाहो रखो कदम गौसे आज़म। और आला हजरत ने जब देखा तो अल्लाह अकबर। आला हजरत तो एक अलग अंदाज में बोलते हैं, आला हजरत का तो तरीक़ा ही अलग है, उनकी तो शान ही अलग है। वो जब भी बोले अलग बोले, जुदा बोले, निराले बोले। उन्होंने कहा, सुनो, ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, ज़ाते गौसे आज़म को नहीं समझ सकते, उनकी अज़मत को नहीं समझ सकते, उनकी रिफ़त के मकाम को नहीं समझ सकते। बस अगर समझना है तो उनके कदम मुबारक को समझ लो कि उनके कदम की शान क्या है। तो पूछा, बताइए कदम की शान क्या है? तो फरमाने लगे, वाह क्या मर्तबा है गौसे बाला तेरा, ऊंचे
ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, और सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। अल्लाह मुझे और आपको सरकार गौसुल आजम का सदका अता फरमाए, उनकी सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, उनके नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वक्त इजाजत नहीं देता कि इससे आगे मैं अपनी गुफ्तगू बढ़ाऊं, बस यहीं पर अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं और अल्लाह को शाहिद बनाकर प्यारे नबी को हाजिर व नाजिर जानते हुए उलमा की मौजूदगी में सबक़त लिसानी अला इल्मी की वजह से खिलाफ शरा को जुमला निकला हो तो तौबा करता हूं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। आप भी बाबाज़ बुलंद कलमा पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दिन है तो रात भी होगी, बादल है तो बरसात भी होगी, जिंदा रहे तो फिर कभी मुलाकात भी होगी। मैं मर जाऊं तो पैगाम मेरे यार लिख देना, मेरे सीने पे नाम अहमद मुख्तार लिख देना। घर बगाना हो वहाँ भी नजदी मुनकरे दी को तो दरवाजे पे बस इमाम अहमद रदा का नाम लिख देना। इस्लाम जिंदाबाद, मसलक आला हजरत पाइंदाबाद। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।